दोस्तों नमस्कार भाई। जहर गिराने की समस्या से आप सभी परिचित हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइमर भैंस है और इसकी जहर गिरी नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया है और जहर गिरी नहीं। तो अगर जहर गिराने का काम मैनुअली अगर किया जाए तो उस समय कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी के लिए हमने आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखिए, जब भी जहर गिरानी होती है ना, तो आप सभी को पता है कि अंदर दो मेन चीज़ें देखी जाती है जर की, और वो दोनों चीज़ें मिल करके बनाती है प्लेसेंटोम। ये आप सभी जानते हैं प्लेसेंटोम क्या होता है। प्लेसेंटोम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक क्रिंकल होता है जो कि माँ का हिस्सा होता है, और एक होता है कोटिलिडन जो कि जर का हिस्सा होता है। अगर लापरवाही हुई और गलती से कोटिलिडन और क्रिंकल को अलग अलग नहीं किया गया तो भाई वो भैंस हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए पशुपालक भाई जो है वो जहर गिरवाते नहीं हैं। लेकिन अगर कुशल पशु चिकित्सक से करवाया जाए काम तो बिल्कुल अच्छा काम होता है। उस स्थिति में करना क्या रहता है, बस एक ही चीज़, क्रिंकल और कोटिलिडन को अलग अलग किया जाए। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि क्रिंकल और कोटिलिडन को अलग अलग किया जाए। अगर क्रिंकल और कोटिलिडन को अलग अलग कर दिया, और वो एक विशेष तरीका होता है, और ये सारे के सारे जो तरीके हैं ना, हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताते भी हैं, डिटेल से समझाते हैं अंदर की चीज़ों को कैसे सेट करके और पूरा काम बखूबी किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सेशन में लेते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। यहाँ पर एक बात, ये मेनली यही बताने के लिए मैंने कहा था, ये किया है कि जो आपको फोटो में दिख रहा है ये प्लेसेंटोम है। प्लेसेंटोम से कोटिलिडन और क्रिंकल को बड़ी ही चतुराई से हटाया जाता है। टोटली अगर देखा जाए तो ये 80 से 108 या 110 मान लीजिए, इतनी जगहों से ये कितने प्लेसेंटोम होते हैं। तो लगभग 10 या 20-30% जो है वो तो जिस समय डिलीवरी होती है उसी समय टूट जाते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। लेकिन बाकी के जो बचते हैं ना, वो अलग नहीं होते, और उनकी वजह से ही जर नहीं गिरती है। तो जर नहीं गिरने का कारण यही है कि प्लेसेंटोम मजबूत हो जाता है और कोटिलिडन और क्रिंकल का जो बंद है वो बहुत तेज़ हो जाता है। इस वजह से इसके पीछे कई रीज़न्स है। हार्मोनल रीज़न है, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी का रीज़न है, या फिर गर्मी का रीज़न रहता है। कईयों में जो है वो कई ठंड की चीज़ें दे दी जाती है, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। या बच्चा देने के बाद, जैसा कि यहाँ हुआ, तुरंत गर्मी की चीज़ नहीं दी जाती है, दूध नहीं पिलाया जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को ईजीली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन चतुराई से अगर नहीं हुआ, प्लेसेंटोम और कोटिलिडन अलग अलग नहीं किया गया तो भाई बड़ी परेशानी हो जाती है। चाहे तो प्लेसेंटोम टूट गया या कोटिलिडन टूट गया, दोनों ही सूरत में भैंस को नुकसान होना है, फिर दूध पे नहीं आएगी और वापस प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कतें रहती है। इसी वजह से हर कोई जहर नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चतुराई भरा काम है। तो उसको एकदम सॉफ्टली करना होता है और चतुराई से करना होता है।